Now students, we will discuss the next section of the chapter. Here we will discuss that what is portal hypertension, what is acute mucosal erosion and what is curling ulcer. So जैसे ही आप चैप्टर नंबर 15 में आगे मूव किए, आपको जी ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ मिली और ऑथर ने ये टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली स्टार्ट कैसे की। बच्चों, सबसे पहले जी आपको ऑथर ने मेंशन कर दिया कि अगर जी आपके पेशेंट को किसी किस्म का गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स जो कि आपके स्टमक को या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और उन वेसल्स के ब्लड में किसी किस्म की कोई डिसरप्शन या कोई खलल आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन होगी एज सीन इन पोर्टल हाइपरटेंशन, तो ये आपको ले जाएगा टूवर्ड्स डिफरेंट अदर डिजीज़ेस। ठीक है, अब ऑथर ने यहाँ पर स्टार्ट कैसे किया जी, मेरे पास पेशेंट है, अब जी पेशेंट का गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया। अब गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो कब डिस्टर्ब हुआ, डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन डिजीज़ स्टेट्स है ना जिसके अंदर ये चेंज हुआ। फ़र्ज़ कर लो जी मेरे पेशेंट को है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हुआ जी, मेरे पास पेशेंट आया, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन था, यानी कि उसकी पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर एलिवेटेड था। ओके, तो अब जी गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुआ हाइपरटेंशन की वजह से। अब ये गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो, ये डिसरप्टेड गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो या पोर्टल हाइपरटेंशन मेरे पेशेंट को, मेरे सब्जेक्ट को ले जाएगा टूवर्ड्स द एक्यूट म्यूकोजल इरोजन और द हेमरेज। ठीक है, अगेन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, मेरे पास पेशेंट आया, सब्जेक्ट आया, उसको हो गया जी पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हुआ, उसकी पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब देखो पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, ये मेरे पास स्टमक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो इस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मेरी जो स्टमक की लाइनिंग है जिसे मैं म्यूकोजा कह रही हूँ उसकी हो जाएगी इरोजन। इरोजन मीन्स वो वेयर ऑफ हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगी, जिसका वजह से डेफिनेटली अल्सर होगा। तो जी इस हाइपरटेंशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से मेरे पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट म्यूकोजल इरोजन या फिर डेफिनेटली हैमरेज भी हो सकता है। तो भाई ऐसी कंडीशंस, हैमरेज या इरोजन, देखा कौन सी डिजीज स्टेट के अंदर गया है, दैट इज़ सीन इन दी कर्लिंग अल्सर या लीजन में। ओके, अब बच्चों ये एक लाइन है जो आपकी रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में डिस्कस की है, लेकिन इस एक लाइन के अंदर भाई देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ दैट यू हैव टू डिस्कस। अच्छा, ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन में, रिटन में भी आ सकती हैं। सो जी सबसे पहले यहाँ मेरे पास टर्मिनोलॉजी आ गई पोर्टल हाइपरटेंशन। नाम से जाहिर है ना, हाइपरटेंशन मीन्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा, पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर ऐसी स्मॉल वेन्स जो पोर्टल वेन्स से निकल रही हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो जी ये हो गया मेरे पास पोर्टल हाइपरटेंशन। अब जी पोर्टल हाइपरटेंशन तो मैंने पढ़ लिया, अब मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि जी ये पोर्टल वेन्स हैं कहाँ पर। अंडरस्टूड सी बात है जी, पोर्टल वेन आपके एब्डोमेन में है और पोर्टल वेन का काम क्या है कि जी इट विल कैरी द ब्लड फ्रॉम दी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन से जी इसने आपका ब्लड को पकड़ा और लेकर चली गई टूवर्ड्स दी लिवर। अब जी कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन से इसने ब्लड को कैरी किया, भाई अंडरस्टूड से बात है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपके पास कौन कौन से हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है। वहाँ से जी पोर्टल वेन ने क्या किया, ब्लड को उठाया, उसको और ले गई, इट विल मूव टूवर्ड्स दी और मूव द ब्लड टूवर्ड्स दी लिवर। अब आपका ब्लड चला गया लिवर के पास। अब आपको पता है जी फिजियोलॉजी में यू हैव स्टडीड कि लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब जी आप इस स्टेज पर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि जी पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है और पोर्टल वेन का काम क्या है। जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, इसके वजह से जी मेरे पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट म्यूकोजल इरोजन। म्यूकोजा क्या है, देखो बच्चों ये आपके पास है स्टमक का, ये आपके पास आ गया ल्यूमन, और ल्यूमन के बाद जी सबसे पहले ल्यूमन होता है ना एरिया जहाँ पे आपका सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इनर मोस्ट फर्स्ट एंड द इनर मोस्ट लाइनिंग जो आपको स्टमक में मिलेगी, ये मेरे पास स्टमक के अंदर की तरफ से इनर मोस्ट और फर्स्ट लाइनिंग जो आपको मिल रही है दैट इज़ द म्यूकोजा।
म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा आता है, देन यू हैव दी मस्कुलर लेयर के बाद यू हैव सेरोसा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हाइपरटेंशन हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन की वजह से ये जो म्यूकोजा है भाई इसको इंजरी हुई, म्यूकोजा की होगी बेसिकली इरोजन। अब इरोजन भी आपको पता है कॉमन इंग्लिश का वर्ड है, इरोजन का क्या मतलब है, वियर ऑफ, वियर अवे। भाई ये जो मेरे पास म्यूकोजा है दैट विल वियर ऑफ, दैट विल वियर अवे। अब जी क्या होगा, कौन क्या वियर अवे हो गया, म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है, स्टमक की लाइनिंग। तो भाई ये मेरे पास आ गई कि जी ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो होगी जी वियर ऑफ होगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे इंजरी होगी। तो भी इस टर्मिनोलॉजी को मैंने कह दिया, इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को मैंने कह दिया दिस इज़ द एक्यूट म्यूकोजल इरोजन। अच्छा, एक्यूट म्यूकोजल इरोजन और हेमरेज कौन सी कंडीशन के अंदर देखा गया है, दैट इज़ सीन इन द कर्लिंग अल्सर। अब यहाँ पे मेरे पास वर्ड आ गया कर्लिंग अल्सर का, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ और देख लो, ये म्यूकोजा है ना, ठीक है। म्यूकोजा आपकी ऐसी लेयर है जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट। ज़ाहिर है म्यूकोजा है तो म्यूकोजल फोल्ड्स भी तो होंगे ना आपके स्टमक के अंदर, जिसको मैंने कह दिया र्यूगल फोल्ड्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आगे मेरे पास टर्मिनोलॉजी कर्लिंग अल्सर। अब कर्लिंग अल्सर क्या है, दैट इज़ एक्चुअली दी स्ट्रेस ड्रिवन अल्सर। अब ये स्ट्रेस ड्रिवन अल्सर होगा क्यों, दैट विल बी बाय दी फिज़िकल इंजरी। फिज़िकल इंजरी के आपके पास एग्जांपल क्या है, फिज़िकल इंजरी कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द बर्न, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों के दे विल बी द ब्लीडिंग इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड दिस विल लीड यू टूवर्ड्स द कर्लिंग अल्सर। सो इस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड द टर्मिनोलॉजीज, दैट इज़ द पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज़ एक्यूट म्यूकोजल इरोजन, और एक्यूट म्यूकोजल इरोजन के बाद वी हैव डिस्कस्ड द कर्लिंग लीजन।